नमस्कार दोस्तों। श्रीजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें लगातार मैसेज आ रहे थे और यूट्यूब में कमेंट आ रहा था कि सर शेड्यूल बता दीजिए और क्लासेस कब से निरंतर शुरू होगी ये बता दीजिए। हमारा ये सोच थी कि कल से ही 10 तारीख से शुरू करें क्लासेस। हमने उसके लिए एक शेड्यूल भी बनाया था, लेकिन फिर हम लोग उस पर थोड़ा और विचार किए और फिर हम आज से इसको थोड़ा रिवाइज्ड किए शेड्यूल को। और आज से मतलब 11 जुलाई से हमारी क्लासेस शुरू होंगी। तो ये रही सोमवार नहीं है भाई, है ना। और क्लासेस ऑनलाइन होगी यूट्यूब में, और कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। यूट्यूब में हमारी क्लासेस आपको मिलेगी, हफ्ते में 5 दिन क्लासेस होंगी। और संडे को पूरी तरह से अवकाश होगा, छुट्टी होगी। संडे को आप घूमिए अपने दोस्तों के साथ या फिर रिवीजन कीजिए या फिर फैमिली को टाइम दीजिए, वो आपका पर्सनल टाइम है। हम केवल 5 दिन क्लासेस लेंगे। कक्षा का स्वरूप क्या होगा? तो विषय अनुसार गहराई से व्याख्यान दिए जाएंगे यूट्यूब में। अगली चीज, यूट्यूब में जो हम लोग क्लासेस लेंगे उसके बाद टेलीग्राम चैनल में क्विज और क्वेश्चंस देंगे हम। उसके आंसर लिख के आप टेलीग्राम चैनल में अपलोड कीजिएगा। लिखित उत्तर आपको भेजना होगा और अनुशासन से भेजना होगा। रोज हमारी क्लासेस होंगी, वीक में 5 दिन आप आंसर राइटिंग कीजिए। इससे आपकी मेंस की तैयारी सही तरीके से, सही दिशा मिलेगा मेंस की तैयारी को। और फिर हम उसमें आदर्श उत्तर कैसे लिखेंगे, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो सकता है, हम आपको बताएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा शेड्यूल देख लेते हैं। देखिए, हमको कुछ कमेंट आ रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर छत्तीसगढ़ से शुरुआत कीजिए। कुछ लोग बोल रहे थे सर मेंस के टॉपिक पहले करा दीजिए। देखिए, हमारे अनुसार ये जो छत्तीसगढ़ पीएससी है, ये कोई प्रीलिम्स निकालने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा ये तो है नहीं। कल की क्लास में भी सर बताए कि अगर आप इंटरव्यू में भी फेल होते हो तो वापस से आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ। एक मेरे सीनियर थे, उनका लगातार 5 बार प्रीलिम्स निकला था, 5 बार मेंस दिए, लेकिन इंटरव्यू एक बार भी नहीं दिए वो। क्योंकि उनकी प्रीलिम्स की तैयारी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो मेंस में फंस जाते थे हर बार। और ये चीज उनको समझ आते आते लगभग चौथा पांचवा अटेम्प्ट हो गया, उनकी एज भी हो गई थी। फिर वो कुछ और जॉब अब लेके दूसरा काम अगर करने लगे, अगर सही गाइडेंस उनको मिलता तो शायद वो शुरुआत में ही पहुंच सकते थे इंटरव्यू तक। देखिए, हमारा ये मानना है कि जो सीजीपीएससी की जो टाइम लाइन है उसमें 3 टाइम लाइन है। एक तो है फरवरी में, फरवरी में आपका प्रीलिम्स होता है। अब ये फैब से पहले के 4 मंथ आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड होके थोड़ा सा तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स ओरिएंटेड होके तैयारी करेंगे। तो इससे पहले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी हमारी जो क्लासेस होंगी वो प्रीलिम्स की तरफ ज्यादा झुकी हुई होंगी। इसमें प्रीलिम्स के जो टॉपिक हैं उनको ज्यादा गहराई से हम पढ़ाएंगे। इसके फैब के बाद के जो 3 मंथ है, मतलब कि जून से पहले, इसमें मेंस के लिए किया जाएगा भाई पूरी तरह से। और ये जून के बाद का जो टाइम है, मतलब जून के बाद का ये जो टाइम है, इसमें मेंस ओरिएंटेड होकर और थोड़ा प्रीलिम्स के टॉपिक और मेंस के टॉपिक दोनों कराएंगे। तो अभी चल रही है जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि ऐसे टॉपिक जो प्रीलिम्स में नहीं है आते, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पेपर 7 हो गया, या फिर अ, आपका सोसाइटी वाला टॉपिक हो गया, मतलब सोशोलॉजी हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, ऐसे हो गया, इनको भी हम कराने की कोशिश करेंगे। पहले हम उनको भी कराएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे टॉपिक जैसे छत्तीसगढ़ का भूगोल हो गया, छत्तीसगढ़ का इतिहास हो गया, या ऐसे टॉपिक जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं, साइंस टेक हो गया, इनको भी हम कराएंगे। तो हमारा शेड्यूल क्या होगा? तो पहला फेज जो हमारा होगा उसमें हम कराने वाले हैं 11 जुलाई से लेके 17 जुलाई, मतलब कि 6 दिन करीबन तक हम कराएंगे आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। ये 6 से 7 दिन की क्लास होगी। ठीक है। संडे को अवकाश रहेगा, 13 जुलाई को संडे है तो उस दिन अवकाश रहेगा। अब पब्लिक एड में है क्या क्या, तो आपको पता ही है पब्लिक एड में क्या है। लोक प्रशासन की परिभाषा, महत्व, प्रशासनिक ढांचा क्या है, राज्य बनाम बाजार, लोक प्रशासन के संगठन, ये सब चीजें हैं जिसकी क्लास आज से शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो पहले फेज में लोक प्रशासन होगा। लोक प्रशासन की क्लास चलती ही रहेगी, लोक प्रशासन की क्लास चलती रहेगी। और जैसे आज 11 तारीख है, इस दिन से क्लास शुरू हुई। हमारा 14 जुलाई, मतलब कि
आज और कल 2 क्लास होगी। थर्ड क्लास जो होगी लोक प्रशासन से, उस दिन से एक क्लास और होगी, मतलब उस दिन 2 क्लासेस मिलेंगी। उसमें आपको छत्तीसगढ़ का भूगोल भी पढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ का भूगोल प्री और मेंस, मतलब छत्तीसगढ़ की शुरुआत हम छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी से करेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि तैयारी एक साइंटिफिक वे में होनी चाहिए। ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपको, जब आप वहाँ का भौगोलिक ढांचा समझ लेते हो किसी राज्य का, उसके बाद आप इतिहास, उसके बाद राज्य व्यवस्था समझना आसान हो जाता है। तो शुरुआत किससे होगी? भूगोल से होगी छत्तीसगढ़ की। ये 14 जुलाई से शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो भूगोल शुरू हो जाएगा। इसमें छत्तीस भूगोल का क्या सिलेबस है आपको पता ही है, तो उस पे बात करने की कोई खास जरूरत नहीं है। अब भाई थर्ड फेज देखते हैं। अब देखिए, थर्ड फेज में क्या होगा? थर्ड फेज है इन्वायरमेंट। देखिए, अभी हम सेकंड फेज को अच्छे से अभी क्लियर नहीं किए हैं। ये तो सेकंड फेज है, मतलब ये थर्ड फेज है। सेकंड फेज में देखिए, जो पब एड की क्लास है वो 6 दिन की होगी। तो जैसे वो आज शुरू हो रही है और 17 को वो खत्म हो जाएगी, 17 18 को खत्म हो जाएगी। तो 18 से लेके 25 तक, मतलब जो 7 दिन है, इसमें हम एक आध कोई मेंस का टॉपिक और डालेंगे, जो छोटा टॉपिक, जैसे पेपर 7 डाल सकते हैं हम। जो पेपर 7 डाल सकते हैं, उसमें हम IR डाल सकते हैं। ऐसे टॉपिक हम इसमें और कराएंगे साथ में। 25 तारीख से 31 तारीख लगभग 6 क्लास हम लेंगे इन्वायरमेंट की। EVS की क्लास होगी। ये प्रीलिम्स प्लस मेंस ओरिएंटेड होगी, क्योंकि EVS प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। तो ये तो रहा हमारा 31 तारीख तक का शेड्यूल, 31 जुलाई तक का शेड्यूल है ये। ठीक है। अब क्या होगा भाई? डेली रूटीन क्या होगी कि रिकॉर्डेड क्लास होगी। रिकॉर्डेड क्लास हम अगर बना तो लाइव भी लेंगे, लेकिन कोशिश हमारी होती है कि हम रिकॉर्डेड ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसा टाइम में हम हमारी क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं, रात को आधी रात में रिकॉर्ड होती है कई बार। तो उस समय लाइव करेंगे तो कुछ ही ऐसे नाइट आउट लोग आ पाएंगे उस क्लास में, बाकी लोग तो सो चुके रहते हैं। तो हमारी रिकॉर्डेड क्लास होगी। टेलीग्राम में हम क्वेश्चंस देंगे। अगर प्रीलिम्स से रिलेटेड टॉपिक है तो MCQ भी देंगे साथ में। अगर मेंस का टॉपिक है तो केवल क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन के बाद, रोजाना क्लास के बाद प्रश्न टेलीग्राम में चैनल में डाले जाएंगे। आंसर उसी दिन भेजना अनिवार्य है, हो सके तो आप अगले दिन तक भी भेज सकते हैं। और उसके बाद हम उसका आंसर, आपको उसका सही आंसर क्या है, आपका आंसर हम चेक करके बताएंगे। रविवार को छुट्टी रहेगी। और आप रिवीजन तो आपको करना ही है, रिवीजन के बिना तो कुछ काम चलेगा ही नहीं, है ना? तो अगली बात यह है कि समयबद्ध और लिखित अभ्यास अगर आप करेंगे, रोजाना आप हमारी क्लास अटेंड करेंगे, तो आपकी सफलता को एक सही दिशा मिल पाएगी, और आपकी सफलता बहुत हद तक, आपको सफल होने में बहुत मदद मिलेगी हमसे। टेलीग्राम चैनल में आपकी सक्रियता जरूरी है भाई। तो टेलीग्राम चैनल के लिंक डाल देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम कोशिश करें कि आप एक्टिवली एक्टिवली आप हमारे साथ, हमारा इंटरेक्शन हो। ऐसा हम नहीं करना चाहते कि हम वीडियो डाल दें, आप सोते सोते देख लो और अगले दिन भूल जाओ उसको, 2 3 दिन में। ये काम हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम क्लासेस दें, उसके बाद आप उसको पढ़ो, उसके बाद आप आंसर राइटिंग करो। आंसर राइटिंग जब आप करोगे तो आपके दिमाग में वो टॉपिक बैठ जाएगा। उसके बाद आप उसको सही आंसर क्या हो उसको समझो। और जब इस तरह से आप साइंटिफिक तरीके से तैयारी करेंगे, तो आपको सही तरीके से याद होगा। तो टेलीग्राम चैनल में सक्रियता अनिवार्य है। और आगामी विषय जैसे संविधान हो गया, और जैसे हिस्ट्री हो गया, या बाकी साइंस टेक हो गया, इसका शेड्यूल हम शीघ्र ही आपको देंगे चैनल में। ये जो PDF है, ये मैं अभी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में भी। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड कर दूंगा। इस शेड्यूल को आप अपने दोस्तों में सर्कुलेट कर दीजिएगा, और सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि हमारी क्लासेस अटेंड करो, उसका आंसर राइटिंग करो, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करो इस इनिशिएटिव में। तो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आज से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। थैंक यू।